Assalamualaikum dear students, hope you are doing well and today we will discuss about pointers to array and after that pointers to functions. तो स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं कि पॉइंटर्स टू अरे हम किस तरह से जो अरे के अंदर पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो उसको हम एक डायग्राम के साथ में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मैंने एक अरे ले ली, 3 की मैंने अरे ली है और आपको पता है जो पॉइंटर है वो एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ये जो p इज़ इक्वल टू अरे है, मतलब इसने क्या इसको अरे को जो है अरे के एड्रेस को इसने पॉइंट आउट करना है, ठीक है। अब जो 1 2 एंड 3 है ये 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है और ये 1 इंडेक्स पे और ये 2 पे है, ठीक है। इसी तरह से अब देखें ये जो पॉइंटर p है ना, ये पहले अरे के अंदर इसको एड्रेस करेगा, ठीक है, फिर इसको एंड फिर इसको, ठीक है। अब देखें फॉर लूप लगाऊंगी तो जब फॉर लूप के अंदर आपको पता है कि पहले एक इनिशियलाइजेशन होती है उसकी कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद एक कंडीशन होती है कहाँ तक जाएगी और इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू पहले हमारे पास इनिशियलाइज कहाँ से हुई है 0 से, तो इसके अंदर अब इंक्रीमेंट हो रहा है तो +1 और इसने कहाँ तक जाना है 2 तक, ठीक है, क्योंकि 2 लेस देन 3 है। अगर तो यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो फिर हम यहाँ पे 3 को भी लेते। इसके बाद अब ये जो है सी आउट पॉइंटर अंदर आ गया, तो p जो है p+0, मतलब p+0 जो है वो हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं, तो p+i क्या है, ये हमारे पास 0 और p किसको एड्रेस कर रहा होता है, इसको, ठीक है, मतलब पहले नंबर को। तो p+0 के ऊपर हमारे पास जो 0 आ जाएगा और 0 पे जब हम स्टेरिक लगाएंगे इसके साथ ये बाहर ब्रैकेट वाला, तो ये स्टेरिक 0 पे कौन सी वैल्यू हमें देगा फिर इसके बाद ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब p+1 करेंगे, p हमारे पास एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस के अंदर जब हम 1 करेंगे p के अंदर प्लस, ठीक है, तो ये किसको कौन सा एड्रेस आ जाएगा हमारे पास, ये जो पॉइंटर p है ना, p ने हमारे पास जो है यहाँ पे एड्रेस को शो कर रहा है ना, तो एड्रेस पहले p+1 था तो इसके अंदर हमारे पास क्या था 1, ठीक है, p+0 था तो इसके अंदर सॉरी p+0 था तो इसके अंदर हमारे, अब देखिए ये जो p+1 है मतलब कि अब ये किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, ये इस वाले 1 को, ठीक है। तो इस 1 का जो जब हम स्टेरिक लेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट होगी ना, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह जो p+2 पे हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि p+2 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है 3, क्योंकि ये जो p है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट पॉइंटर कर रहा है, एड्रेस को, और इसके अंदर ये जो p प्लस एड्रेस के अंदर प्लस आई हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुआ था 0 से, तो p+i इस वाले एड्रेस पे है तो वो क्या है 1, फिर p+1 जो है वो इस वाले एड्रेस पे है तो यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है 2 पड़ी है और p+2 जो है उस पे कौन सी 3 वाली वैल्यू पड़ी है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो अरे एक बन जाती है, जैसे यहाँ पे अब आउटपुट में आएगा 1 2 एंड नेक्स्ट 3। तो इस तरह से हमारे पास जो है पॉइंटर्स अरे के अंदर काम करते हैं। तो इसके बाद ये उसका डायग्राम था, देखें स्टैटिक p+i, तो इसकी जो है आई की क्या थी हमारे पास पहले 0 था, तो p+0 पे जो एड्रेस था इसके ऊपर वैल्यू ये स्टैरिक मतलब 1 पड़ा था तो उसकी 1 आ गई आउटपुट, एंड फिर अब p+i की वैल्यू 1 थी तो p+1 के ऊपर हमारे पास कौन कौन रहता था, 2 रहता था उस जगह पे, तो उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि ये साथ स्टैरिक लगा हुआ है तो वैल्यू ही आएगी ना कि एड्रेस आएगा। तो इस तरह से ये डायग्राम था। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो स्टूडेंट्स पॉइंटर टू पॉइंटर इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, जैसा कि एक मैंने कल पिछली वीडियो में भी बताया था कि x इज इक्वल टू 7 है ना, तो अब जो है इसके अंदर पॉइंटर के अंदर हमारे पास ये एड्रेस का सिंबल है तो एड्रेस ऑफ x शो हुआ है, ठीक है। अब 7 जिस घर में फॉर एग्जांपल ये 7 जिस घर में रहता है उसका जो एड्रेस है ना वो पॉइंटर के अंदर आ गया है। तो मैंने बताया था स्टेरिक स्टेरिक पॉइंटर पॉइंटर है, मतलब जब ये आ जाता है तो ये किसके इक्वल होता है, स्टेरिक स्टेरिक, मतलब 2 बार स्टेरिक और फिर आगे पॉइंटर पॉइंटर, ये इक्वल टू हमारे पास होता था x के, मतलब जो x की वैल्यू होती है, ठीक है। और जो हमारे पास होता है स्टेरिक, एक बार स्टेरिक आ जाए और साथ में p आ जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, सिंपल p के। और p आपको पता है, मैंने अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखे, p जो है ये हमारे पास एड्रेस के, ये हमारे पास एड्रेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि स्टेरिक स्टेरिक पी आ गया, मतलब ये दोनों आ गए, ठीक है। तो आगे उसने लिखा है एड्रेस ऑफ पी, तो मतलब इसके अंदर एक्स का जो एड्रेस है ना, एड्रेस ऑफ पी, तो वो स्टोर होगा, ठीक है। तो इस तरह जब हम स्टेरिक स्टेरिक पी को करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है ना, क्योंकि देखो स्टेरिक स्टेरिक पी मैंने बताया था ये एक्स के इक्वल होता है तो एक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है। फिर उसके बाद जो स्टेरिक पी है जब ये हमारे पास सी आउट में आ जाए तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है,
पी जो उसका एड्रेस हमने सपोज किया होगा या दिया होगा वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमारे पास ये कन्फ्यूजन दिया है कि स्टैटिक पी उन्होंने किया है, ठीक है, इसको एड्रेस ऑफ पी कर दिया है, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट करवा दिया है। लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास स्टैटिक पी है ये हमारे पास इक्वल टू होता है एक्स के, ठीक है। तो ये डिफरेंसिंग पॉइंटर्स होते हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 ही आ जाएगी, जो कि एक्स की वैल्यू थी। तो ये देखें, वेरिएबल एक्स था, फिर आगे पी के अंदर एड्रेस जो है वो स्टोर होता है, और फिर जब अगर 2 पी आ जाए तो फिर उसके अंदर एड्रेस नेक्स्ट पहले एड्रेस था, मैंने सपोज किया था इसका एड्रेस जो है वो फॉर एग्जांपल पी का एड्रेस अगर हमने 1000 है ना हमारे पास, तो वो जब डबल पी हो जाएगा ना तो उसके अंदर हमारे पास एड्रेस जो है वो हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये हम जो है ये सपोज करते होते हैं एड्रेसेस। इसके बाद जो स्टैटिक पॉइंटर है, अब एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, मतलब इसका जो एड्रेस ऑफ एक्स है वो हो गया 2000 के, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास जो होगी वैल्यू अब स्टैटिक पी की, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7, ये मैंने पीछे समझा दिया, ठीक है। ये देखें स्टैटिक पी मतलब उसने क्या किया, उसका इनडायरेक्टली एक्स का मतलब वैल्यू दिखा दिया है। तो ये मैंने जो आपको वो बताया ना कि जो स्टैटिक डबल बार स्टैटिक पी हो तो वो इक्वल टू किसके होता है, डबल स्टैटिक पी हो तो ये इक्वल टू होता है, ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देता है। और अगर हमारे पास सिंपल एक स्टैटिक हो और 2 बार पी हो तो ये हमारे पास पी के इक्वल ही होता है। और जब ये हमारे पास अगर ये सी आउट में आ जाए तो हम उसका एड्रेस लिखेंगे जो कि पी होता है, और अगर ये आ जाए तो फिर हम एक्स की वैल्यू इनडायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंटर विद फंक्शंस इन C++ हम करते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जो जब आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास डायग्राम दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये देखें वॉइड, आपको पता है कि वॉइड जो है वो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देता, ठीक है, रिटर्न हमें कुछ भी नहीं वैल्यू में देता, ठीक है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास एक फंक्शन है स्वैप करने का, जो वेरिएबल है हमने उनको आपस में स्वैप कर देना उनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वो बाई यूजिंग जब हम एड्रेस से पास करवाएंगे तो आपने जब जो फंक्शन हमारे पास होते हैं ना, ये है एक स्वैपिंग फंक्शन ना। तो इसके अंदर ये एक स्वैपिंग फंक्शन है, तो इसके अंदर जैसा कि वॉइड ने हमें वॉइड जो है वो हमें कोई भी आउट मतलब रिटर्न वैल्यू नहीं देता। तो जब हमने एक इन दोनों की वैल्यूज चेंज करनी है आपस में, स्वैप कर देनी है, मतलब पासिंग बाय एड्रेस, मतलब जब हम एड्रेस ही एक दूसरे को एड्रेस पास करवा देंगे तो वो फिर उसकी जो वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। अब ये पॉइंट जब फंक्शन वॉइड फंक्शन आ जाए तो इसका ड्राई रन करने का जो तरीका है वो ये होता है कि सबसे पहले आपने वॉइड देखना है कि ये स्वैप जो है ये हो सक इसका जो है रिटर्न हमें ये कुछ नहीं देगा। आपने ये चीज़ देख के इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, मेन वाले फंक्शन के अंदर। और मेन वाले फंक्शन के अंदर आप लोगों ने तब तक रहना है जब तक हम सी आउट वाली लाइन ना आ जाए, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास उन्होंने दी हुई है क्या है 10 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले आ गई 10, उसके बाद अब वाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है जी 10, एंड उसके बाद जो वाई है वो हमारे पास क्या है 20, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल्स थे, हमें फंक्शन को देख के पता चल रहा है कि हमने इसको स्वैप करना है, ठीक है। तो मतलब क्या 20 जो है वो वाई में आ गया। इसके बाद अब हमने नीचे देखा कि जो स्वैप का एड्रेस ऑफ एक्स है एंड एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। अब जो एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई है वो जब हम यहाँ पे आ गया, अब हमने आगे देखा ये सी आउट है, ठीक है। तो स्वैप ऑफ एड्रेस के अंदर जो है वो एड्रेस ऑफ यहाँ पे जब ये जाएगा ये दोबारा से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो इंट स्टैटिक है, मतलब कि यहाँ पे ये एड्रेस ऑफ एक्स था एंड एड्रेस ऑफ वाई। तो अब एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये, क्योंकि एड्रेस तो उनका आएगा ना, लेकिन जब भी वॉइड फंक्शन के अंदर एड्रेस और पॉइंटर्स आ जाए ना तो वो फिर जो वैल्यू है वो रिटर्न करता ही करता है, ठीक है। तो आगे ये देखें जो ए है वो एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ बी, लेकिन अब एड्रेस ऑफ एक्स तो यहाँ पे आ गया, एड्रेस ऑफ बी भी यहाँ वाई भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद अब स्टैटिक ए और स्टैटिक बी, मतलब ए और बी के अंदर हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास सेकेंड स्टेप के अंदर, ए की वैल्यू एड्रेस ऑफ ए पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 पड़ी थी और एड्रेस ऑफ बी पे हमारी कौन सी पड़ी थी 20। अब ये इसलिए आगे देखें टेम्प, जो टेम्प इज इक्वल टू स्टैटिक ऑफ ए है ना, तो टेम्प के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी ए की, टेम्प जो है वो हमारे पास देगा 10, क्योंकि टेम्प के अंदर क्या है हमारे पास ए की वैल्यू पड़ी है तो वो टेम्प ए दे देगा। अब नीचे क्या हुआ है यहाँ पे जो स्टैटिक ए है जो कि 10 है, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैटिक ऑफ बी, मतलब कि ये जो है स्टैटिक बी के इक्वल हो जाएगा। स्टैटिक बी के अंदर हमारी क्या वैल्यू थी 20, तो मतलब 20 के इक्वल हो जाएगा स्टैटिक ऑफ ए,
ठीक है, मतलब ये जो स्टेरिक ए है वो 20 के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो है वो बी के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, जो टेम्प के अंदर होगी। तो इसी तरह जो स्टेरिक बी के अंदर जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना वो 20 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास इसके बाद जब हम जाएंगे ना यहाँ पे, तो अब देखो बी के अंदर हमारे पास 20 वैल्यू है, 20 वैल्यू थी, लेकिन अब जो है स्टेरिक बी जो है वो टेम्प के इक्वल है, और टेम्प के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू पड़ी थी। तो मतलब ये हमारे पास 10 हो गया, और अब स्टेरिक बी इक्वल टू हमारे पास किसके हो गया, 10 के। तो मतलब ये कि ए एंड बी, ए के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 20, ये देखें ए के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई 20 की, और बी के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास 10 आ गई। तो यही चीज़ उन्होंने नीचे सी आउट एक्स एंड वाई करवाई हुई है। इसके बाद हमने नीचे सी आउट पे आ जाना है। अब ए और बी को हमने क्या लिया हुआ था, ये एक्स एंड वाई। तो अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे जो एक्स हमारे पास ए था और वाई क्या था, बी। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 20 के इक्वल आ जाएगी, और वाई की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 10 के इक्वल। तो सिंपल आपके पास जब फंक्शंस वाला आ जाए ना, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर सिंपल फंक्शन आ जाता है जिसके अंदर यहाँ पे एड्रेस या पॉइंटर नहीं यूज़ हुए होते, तो वो कभी भी वॉइड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए आ जाता है या एड्रेस ऑफ बी आ जाता है या स्टैरिक ए स्टैरिक बी, तो ये हमारे पास जो है वो रिटर्न वैल्यूज़ करता ही करता है। तो इसका तरीकाकार मैं दोबारा से इसको स्टेप में बता दूं कि आपने क्या करना है, इसको देखना है। इसके बाद आपने आ जाना है मेन वाले फंक्शन के अंदर। मेन वाले फंक्शन के अंदर तब तक आपने उसको करते रहना ड्राई रन जब तक सी आउट ना आ जाए। सी आउट से पहले वाली लाइन तक ना आपने फिर वापस जाना है इसके अंदर। ठीक है, इसको फिर करना है, और इसके बाद आपने जो है वो फिर सी आउट के ऊपर आना है। ठीक है, ये एक एक लाइन को, और जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर आपने ड्राई रन अगर करना है तो लाइन बाय लाइन करना है। ठीक है, एक एक लाइन को लिखो साथ साथ, और देखो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, और जब आप लोग कोड लिखते हो तो कोड लिखने का भी इसी तरह तरीका है जो आपके पेपर में आता है। वो आपको जैसे फाइल हैंडलिंग वगैरह हो गया, उसके अंदर क्या बताया होता है, पहले फाइल बनाओ फिर उसको, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के अंदर ही बताया होता है। तो आप छोटा छोटा प्रोग्राम लिखोगे ना जैसे जैसे, वैसे वैसे आपको ना ठीक समझ आती जाएगी, और वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। तो ये एक स्वैप फंक्शन था। तो इस तरह से जो y के अंदर है वो 10 आ गया, और x के अंदर 20 आ गया था हमारे पास आउटपुट के बाद। ये देखें, तो ये हमारे पास था फंक्शंस टू पॉइंटर्स टू फंक्शन। और आगे अब हम इसको चलते हैं, इसका जो छोटा सा ड्राइवन है वो देख लेते हैं कि देखें जो इनिशियली हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी, 10 एंड 20 थी। ठीक है, उस वक्त हमारे पास स्टैरिक ए स्टैरिक भी ये कुछ भी नहीं था। फिर जब हमारे पास स्वैप एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ वाई हुआ ना, अब एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई जब ऊपर हम गए थे, ठीक है, तो देखा था आपने कि स्टैरिक ए और स्टैरिक बी के अंदर एड्रेस ऑफ एक्स और वाई की वैल्यूज प्रिंट हुई थी, जो कि 10 एंड 20 थी। ठीक है, और उस वक्त टेम्प के अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं था। उसके बाद टेम्प के अंदर क्या आ गया था, 10 आ गया था। ठीक है, टेम्प के अंदर हमारे पास 10 आ गया क्योंकि वो स्टेरिक ऑफ ए के इक्वल था, जो कि ये था। ठीक है, उसके बाद आप ना इस तरह से इसके जो है कॉलम्स या रोज बना के भी इसको ड्राई रन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। स्टेरिक ऑफ ए इज इक्वल टू स्टेरिक ऑफ बी। अब हमने उस वाले को किसके इक्वल कर दिया था, स्टेरिक ऑफ बी के। तो इससे मतलब क्या हुआ, जो टेम्प के अंदर था वो स्टेरिक बी के इक्वल हो गया। ठीक है, और बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, टेम्प के इक्वल हो गया। तो मतलब जो स्टेरिक ऑफ ए और स्टेरिक ऑफ बी की वैल्यू दोनों की क्या होगी थी, 20 हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, स्टेरिक ऑफ बी इज इक्वल टू, जो मतलब टेम्प के अंदर पहले 10 था ना, वो अब स्टेरिक बी जो था वो उसके इक्वल हो गया था, जो कि टेम्प के अंदर हमारे पास क्या आ गया था, स्टेरिक बी के अंदर 10 आ गया था। ठीक है, और मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज लास्ट पे दी थी ना, तो ये देखो स्टेरिक बी के अंदर हमारे पास 10 आ गया था, और ए के अंदर फिर हमारे पास स्वैप होके 20 आ गया था। तो इस तरह हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू जो थी, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 10 आ गई थी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड आगे एग्जांपल स्केयर यूजिंग पॉइंटर अब हम करते हैं। तो ये भी उसी तरह हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, और किसका फंक्शन दिया है, स्केयर का। अब मैंने बोला था कि जब वॉइड आ जाता है तो इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर हमारे पास स्टैरिक यूज हुआ है ना, तो मतलब कि ये अब हमें रिटर्न देगा। तो इसको देख के आपने कहाँ जाना है, डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर आना है। अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर एक्स हमारे पास पहले क्या है, 4 है। एक्स हमारे पास चलो जी आ गया यहाँ पे 4। इसके बाद एड्रेस ऑफ एक्स है, आगे सी आउट आ रहा है, लेकिन एड्रेस ऑफ एक्स को हमने लेके कहाँ जाना है, दोबारा से ऊपर। ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स को जब यहाँ पे देखा हमने कि एड्रेस ऑफ एक्स यहाँ पे आया था, अब नम की जगह एड्रेस ऑफ एक्स आ गया। तो अब एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि नम के अंदर हमारे पास अब क्या प्रिंट होगा, नम के अंदर अब उसकी वैल्यू प्रिंट होगी जो कि एक्स की थी। तो क्योंकि यहाँ पे देखें आपने स्टैरिक पॉइंटर लगा हुआ देख रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 4। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नीचे वाली लाइन पे हमने जब आना है, तो नम जो है, नम स्टैरिक नम के अंदर हमारे पास क्या है,
स्टेरिक नम के अंदर हमारे पास है स्टेरिक नम मतलब 4 नम की वैल्यू ही होगी ना, क्योंकि स्टेरिक अब ब्रैकेट के अंदर लगा है, अगर तो ब्रैकेट के बाहर होता फिर तो हम कहते चलो ये एड्रेस है, लेकिन नहीं, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, स्टेरिक है, तो ये 4 वैल्यू प्रिंट करेगा एंड मल्टीप्लाई, फिर आगे ये स्टेरिक नम करेगा 4 मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ये हमारे पास जो नम के अंदर आ जाएगा, नम के अंदर हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये देखें, ये नम के अंदर हमारे पास 16 आ गया, और ये इसके पास स्टेरिक भी लगा हुआ था इक्वल टू के। अब ये नम हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल था, एक्स के ना। जो ये वाले वेरिएबल है ना, ये हम लोग सेम भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो नम यहाँ एक्स, ये इस तरह से, ये हम सेम, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये एक्स है तो ये नम है, तो वो फिर देखो ये हमारे पास अब एक्स इक्वल टू हमारे पास ये क्या है 16। तो इस तरह से अब ये जब ये नीचे आएगा, इसके बाद मैंने बोला था ये फिर से कहाँ आएगा, सी आउट के ऊपर। तो सी आउट आके इसने देखना है कि सी आउट स्क्वायर इज इक्वल, मतलब ये एक्स करवा देगा, एक्स के अंदर अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 16, तो ये हमारी आउटपुट जो आ जाएगी वो 16 आ जाएगी, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, वॉइड को देखना है, वॉइड के बाद ये देखना है कि इसके अंदर एड्रेस है या नहीं, या कुछ पॉइंटर लगा है तो ठीक है। फिर आपने इसके अंदर जाना है मेन वाले फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से आपने सी आउट से पहले पहले तक ड्राई रन करके, तो फिर आपने ऊपर जाना है, ऊपर से फिर आपने इसको ड्राई रन करना है लाइन बाय लाइन, एंड देन आप लोगों ने आ जाना है सी आउट के ऊपर, तो वहाँ पे आके सी आउट करवा देनी है जो वैल्यू होगी। और आप अगर इस तरह से टेबल बना के स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत मतलब आपके लिए ईजी भी होगा, और आउटपुट भी सही आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एक्स हमारे पास पहले 4 था, नम के अंदर हमारे पास अभी कुछ नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद एड्रेस ऑफ एक्स जो है वो क्या हुआ, नम के अंदर गया, ठीक है। अब स्टेरिक नम था तो इसलिए उसकी वैल्यू प्रिंट होगी 4। इसके बाद अब नम 4 मल्टीप्लाई 4 जो नीचे फॉर्मूला लिखा था वो हुआ, तो वो 16 एक्स के अंदर आ गया, और वही किसके अंदर आ गया, नम के अंदर। तो अब जो आउटपुट हमने एक्स करना था ना, सी आउट एक्स किया, तो जो स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास उसकी आउटपुट आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको देख लें एक बार। विदाउट पॉइंटर पासिस कॉपी ऑफ वेरिएबल एंड विद पॉइंटर जो है पासिस एड्रेस ऑफ वेरिएबल हम जो है पास करते हैं, तो ये हमने उसको एड्रेस ही पास करवाया था, ठीक है ना। ये देखें, ये कहते हैं मतलब एक्स का एड्रेस बाद में इसका बन गया था, मतलब एड्रेस इस वाले जो यहाँ पे हमने किया इसको हम कहते हैं एड्रेस पास करवाना बाय यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। तो उसके बाद जो विदाउट पॉइंटर अगर हम इसको करते तो पास कॉपी ऑफ वेरिएबल, सिर्फ जो है ना वेरिएबल की कॉपी पास होनी थी, ना कि उसका एड्रेस पास होना था। लेकिन विद पॉइंटर हम कर सकते हैं पासिस एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो ये मैं ये बता रही हूँ कि वाई यूज़ पॉइंटर इन फंक्शंस के, हम पॉइंटर्स के अंदर फंक्शन मतलब फंक्शंस के अंदर पॉइंटर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम पास करवा सकें एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, चेंज एक्चुअल वैल्यू मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज करवा सकें। जैसे पिछली वीडियो में मैंने वो ग्लास वाली एग्जांपल दी थी कि उसके अंदर पानी जो है वो चेंज नहीं होगा, और उसका एड्रेस चेंज हो सकता है, और बाकी पॉइंटर्स टू पॉइंटर के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती हैं। एंड आफ्टर मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है। तो अगर ये ना हो मतलब पॉइंटर यूज़ ना हो तो चेंज लोकल ओनली, मतलब थोड़ा सा चेंज लोकली चेंज आता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू।